हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर 2 नवंबर से कोर्स स्टार्ट होने वाला है, रिवीजन बैच फॉर यूपी जेल ऑर्डर। इसमें आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जनरल स्टडीज सभी पढ़ाया जाएगा और 19 दिसंबर से पहले आपका जो कोर्स है पूरा कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से इस कोर्स में एनरोल करके अपने यूपी जेल ऑर्डर की जो तैयारी है बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 343 के तहत हमारी जो भारतीय भाषा है हिंदी, उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मैंने आपको बताया 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्र, ज्ञ और स्रा। अब देखो, सा जो है वो एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण होते क्या है? अमानक वर्ण वो वर्ण होते हैं जो पहले तो माने माने रहे हों, जिनको पहले मानते थे परंतु वर्णमाला के दृष्टिकोण से माने ना हो, उनको हम अमानक वर्ण कहते हैं। देखो, खा, धा, भा, ये सभी जो हैं ये मानक वर्ण हैं, आपको वर्णमाला में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो हलन वाला भा है, हलन वाला भा भी आपका अमानक वर्ण होगा, लेकिन भा भा जो है ये एक अमानक वर्ण है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, खा, धा और हलन वाला भा ये मानक वर्ण है और जो भा है ये अमानक वर्ण है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार आप किस प्रकार से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तहसीलदार आप इस प्रकार से लिखेंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वातानुकूलित या वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वातानुकूल का मतलब एयर कंडीशनर से होता है, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बात प्लस अनुकूल, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसमें विसर्ग संधि है? जल्दी बताओ। विसर्ग संधि उज्ज्वल में वो तो होगी नहीं, निश्चल, निहि प्लस चल, यहीं पर हो जाएगी विसर्ग, क्योंकि इस संधि में संधि विच्छेद करने पर विसर्ग लग रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था से पूर्व व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ जो है वो विपरीत हो जाए? यानी कि व्यवस्था में हम उपसर्ग लगा दें और उसका अर्थ विलोम शब्द बन जाए, जल्दी बताओ। तो आ लगा दें तो अव्यवस्था हो जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में आवा फिरते नहीं लगा? दिखावा में तो बिल्कुल लगा ही हुआ है, चढ़ावा में भी लगा हुआ है, लावा यहां पर नहीं लगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बुलावा में भी लगा हुआ है आवा प्रत्यय। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंह। मुंह जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुख का तद्भव शब्द है मुंह। ठीक है, स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्दों को हम कौन से शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस समास में दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? जल्दी बताओ। तो किस समास में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम आता है, ठीक है। घोड़ा दौड़ता है, बिल्कुल ठीक है। हाथी सोती है, अब बताओ भैया, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण, तो संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई, जल्दी बताओ। तो आप सभी लोग जानते हैं जो मिठाई है वो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद कौन सा है, यानी कि क्या में कौन सा सर्वनाम है? तो मैं क्या चाहिए हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं? तो बताया था मैंने, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 वेद, यौगिक, ऋण और योग ऋण। लेकिन अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने? 5 वेद, जातिवाचक, भाववाचक, इस प्रकार से, ठीक है, व्यक्तिवाचक। के लिए किस कारक का चिन्ह है? जो के लिए है वो एक कारक चिन्ह है, किस कारक में आता है? तो संप्रदान के लिए, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ, पावक का पर्यायवाची शब्द। पावक जो है वो आग का पर्यायवाची होता है, तो आग जो है वो हुतासन का भी पर्यायवाची होता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कई लोग ज्वाला सोच रहे होंगे, तो ध्यान रहना, ज्वाला जो है वो ज्योति का पर्यायवाची शब्द होगा, ना कि आग का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो हुतासन जो है ये पावक का पर्यायवाची होगा। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा बहुसंख्यक, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुलीन, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे दोस्तों। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो तन्मयता हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तन्मयता का मतलब होता है अपने काम को बहुत ध्यान से करना, बिल्कुल रुचि के साथ करना। तो अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा, तो अनुपम बहुत तन्मयता के साथ पुस्तक पढ़ रहा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति फिल इन द ब्लैंक्स को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? तो दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विलास भूमि में फिल इन द ब्लैंक्स कर देती हैं, क्या कर देती हैं? परिणित कर देती हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है, उपरोक्त वाक्य बताइए, ये कैसा वाक्य है? वाच्य बताना है आपको। तो ये वाच्य की दृष्टि से कैसा वाक्य है? ये भाववाच्य है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चार ऑप्शंस आपके सामने, आराम से पढ़ लीजिए और बताइए कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। चारों ऑप्शंस में पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन का मतलब जंगल से है, और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। आँख का नीर, यानी कि आँख का पानी ढल जाना, इसका क्या अर्थ है? जल्दी बताओ। आँख का नीर ढल जाना, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निर्लज हो जाना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कान फूकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। कान फूकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो दीक्षित करना होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कई लोग दूसरा ऑप्शन सोच रहे होंगे चुगली करना। देखो, कान फूकने का अर्थ होता है मतलब किसी को बहकाना, भड़काना, दीक्षा देना, दीक्षित करना, तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? आप सभी लोग जानते हैं कि रसों का रस कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं वह हो जाएगा आपका श्रृंगार रस, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। घनाक्षरी छंद है, कैसा छंद है? जल्दी बताओ, घनाक्षरी कैसा छंद है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये एक वाणिलिक छंद है, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। घनाक्षरी जो है वो एक वाणिलिक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इसमें आपको अलंकार बताना है। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा व्रतनुप्रास अलंकार, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। घबराना नहीं, मोस्टली आप लोगों से अलंकार के ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जो आपको पता होंगे, जैसे कनक कनक तय सौगुनी यमक अलंकार, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए यमक अलंकार, और चारू चर की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये आपका अनुप्रास अलंकार। तो ऐसे ही आपके आएंगे, इतने कठिन नहीं आएंगे, लेकिन जब आ रहे हैं तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगनीर। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है? जल्दी बताओ।
कौन सा शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होता है? जैसे प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। आंसू कल आपने बताया था, वो भी बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। हस्ताक्षर ये भी उसी श्रेणी में आता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अवयव कितने प्रकार के होते हैं जल्दी बताओ। अवयव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अवयव जो है 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पता करना है तो देखो, एक तो क्रिया विशेषण अवयव, उसके बाद हो जाएगा आपका संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, और लास्ट हो जाएगा आपका विस्मयार्थी बोधक अवयव। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं निपात अवयव भी आपको मिलेगा तो वो 5 बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूं जो अवयव के वो भेद होते हैं वो 4 ही होते हैं, 5 नहीं लगाना है। इस बात को ध्यान रखना, कोई कोई निपात भी अवयव में जोड़ देता है जबकि वो नहीं होता। ठीक है। उच्च की उत्तरावस्था क्या होगी जल्दी बताओ। उच्च की जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री होगी वो कौन सी होगी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उच्चतर जो है ये उच्च की उत्तरावस्था होगी। और उत्तम अवस्था की पूछेंगे तो वो उच्चतम हो जाएगा, यानी कि उत्तरावस्था उच्चतर और उत्तम अवस्था उच्चतम। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस में दिए इसलिए समझा दिया। लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है? 2 लीटर में कौन सा विशेषण है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिंदी का टेस्ट, जिसमें मैंने आपको 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।